हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हम चेक करेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए 21 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक का समय। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2026 कर्क राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है द मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स and the last card is 6 of Pentacles. ओके माय डियर, सो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल टाइमिंग आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। वैसे भी इस ड्यूरेशन में फुल मून भी पड़ेगा। ओके, और आपकी राशि है कर्क, जिसका कि जो कि एक पहले ही ऑलरेडी वाटर साइन तो आप हो ही, ऊपर से आपकी खुद की राशि का जो स्वामी ग्रह है, जो ग्रह है वो है चंद्रमा। ओके, और फुल मून की एनर्जीज आपको अफेक्ट 100% मैं कह रही हूँ करती ही होंगी। लाइक फुल मून के आसपास का ड्यूरेशन, जैसे कि कहूँ कि 2 दिन आगे पीछे, 2 से 3 दिन आगे पीछे का समय। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये फुल मून है 28 जुलाई को, ठीक है, तो आपको 26-27 से थोड़ा सा लो फील होने लगेगा। आफ्टर फुल मून भी आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहेगी। और फुल मून वाले दिन तो आपका क्यों मूड स्विंग होगा आपको समझो समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप क्यों इतने दुखी हो। सब चीज़ें आपके आसपास होंगी, अच्छा खा रहे हो, पहन रहे हो, फिर भी एक अंदर से अकेलापन महसूस होना, बहुत लो फील होना, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, वाटर साइंस पे सबसे ज़्यादा असर करता है और आपकी कर्क राशि पे तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि असर आता ही आता है फुल मून का। ओके, सो बेटर है कि अगर आप मेडिटेशन करें, जितना खुश रहने की कोशिश करें, दूसरों की प्रॉब्लम्स ना सुने, ठीक है, और ओवर थिंकिंग से बचें, देन आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। तो सेम ड्यूरेशन में अभी आप अगेन आ रहे हो, ठीक है, 21 जुलाई के बाद की, बिकॉज ये आपकी 21 जुलाई से है प्रेडिक्शन। तो आप थोड़ा सा लो फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये एक ऐसा फेज़ है आपकी लाइफ का जहाँ पर आपको ना पिछले सारे धोखे याद आएंगे, या क्या क्या गलतियाँ आपसे हुई हैं, कहाँ आप किस इंसान के साथ स्टक रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें कि कितना आपको चीट करा गया है, कितना आपकी लाइफ में कमियां हैं, ये सारी चीज़ों को जैसे आप ना रीवैल्यूएट कर रहे हो, वो चीज़ नज़र आ रही है। हालांकि खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं आ रही हैं। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, इवन कमिटमेंट भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और ये मैं कहूँगी कि अगले 6 महीने में, ओके, जैसे कि ये आपका 21 जुलाई से टाइमिंग की प्रिडिक्शन है 10 डेज़ की, ये टाइम से 1.5 महीना, मतलब कि समझो अगस्त, ठीक है, अगस्त के एंड तक हो सकता है। और अगले 6 महीने, मतलब ये जुलाई के एंड से लेकर अगले 6 महीने जो आ रहे हैं, जैसे कि जनवरी 2027 तक। ओके, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो, देन माय डियर कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 1.5 महीने बाद आपको कमिटमेंट मिल जाएगा जिस पार्टनर से आप चाह रहे हो, ठीक है, या अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट में हो तब भी आपका काम हो जाएगा। मतलब 6 महीने में आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। जो आपकी ज़िंदगी में आपने अब तक इतनी प्रॉब्लम्स झेली हैं ना, उन प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने का, जैसे कि मैं कहूँगी कि समय आ गया है। ओके, समय आ गया है, वेलकम कीजिए इस सावन के साथ
अपनी खुशियों के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, इमोशनली खुद को मजबूत करो। पहले क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, पहले की एनर्जी से आप जितना दूर रहोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, ओके, उतनी जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। लेकिन जहाँ थोड़ी सी कोई बात हुई नहीं कि आपने 10 इंसिडेंट्स अपने दिमाग में याद करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे वहाँ से भी ऐसे हुआ, मुझे यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, मेरा ये काम नहीं चला, वो नहीं चला, बस वहाँ से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। सो आपसे कहा जा रहा है, आप पिछले 8 महीनों से मुझे लग रहा है कहीं पे बहुत स्टक हो, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो सकता है, किसी ने चीट करा, या बहुत नेगेटिव मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा रहे हो पिछले 8 महीने आप, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जुलाई है तो आई थिंक आप नवंबर 2025 से ना, मतलब 2025 के एंडिंग से जो आपकी स्टार्ट हुई है वही आप इस साल में एंट्री करते हुए लेकर आए हो, और उस नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा है आपके दिमाग पे। तो खुद को मजबूत कीजिए, मून मेडिटेशन करना, फुल मून वाले दिन, सावन आ रहे हैं, हर सोमवार मैं कहूँगी कि शिवलिंग पे जल प्लीज़ ज़रूर चढ़ाइए, मंदिर जाके चढ़ा सकते हो वहाँ करो, अदरवाइज़ आप वैसे भी कर सकते हो, और नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः इस मंत्र की डेली आप चैंटिंग करना स्टार्ट करो 108 बार या कम से कम 51 बार। आपका जो है माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। हनुमान चालीसा आप सुन सकते हो, वो भी आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है, ओके। सो करियर वाइज यहाँ देखा जाए तो एक चीज़ और आपसे यहाँ कही जा रही है, वो ये है कि जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में है ना, भगवान ने जो आपको चीज़ें दी हैं उनके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट करो। डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, ओके। और आपके पास जो पावर है, अपनी पावर को पहचानो, अपनी पावर को सही डायरेक्शन में यूज़ करो, देन आपको जो है बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और ये मत सोचो कि किसने आपको धोखा दिया, क्या करा। थोड़ी सी लो एनर्जीज़ हैं आपकी, एंड ड्यूरिंग फुल मून मैंने कहा ही कि रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर कमियां निकालना स्टार्ट कर दो, अपनी किस्मत को कोसना स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ओके। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। बस आप ये समझो फुल मून के नियर बाय अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है। दूसरी चीज़, करियर में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, ओके। 1.5 महीने बाद जो आपकी जैसे कि सक्सेस मतलब ग्रोथ पकड़ेगी ना, जो तेज़ी वाली ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ जिसे कह सकती हूँ कि होगी ये 1.5 महीने बाद से, बहुत बहुत अच्छी होगी। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो देन यस इट्स गुड टाइम फॉर यू, ओके। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, जैसे कि मान लो मैं हूँ, या आप और किसी इंस्टाग्राम कहीं पर भी काम करते हो, ठीक है, या आपका ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन टीचिंग का है, ऑनलाइन सेल करते हो कोई प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि मान लो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, अगर आपका वहाँ भी काम है तो आपका काम बहुत बहुत अच्छा चलेगा अगले 1.5 महीने से 6 महीने। वैसे भी ये फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो एक ये मतलब कि कहूँगी कि यस, इस फेस्टिवल सीज़न से आपके लिए ना बहुत खुशियाँ आ रही हैं। भगवान का, जैसे महादेव जी का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद बरसने वाला है, ठीक है। सो इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करो, और जो परेशानियाँ, जो इमोशनली लैक फील आप कर रहे थे पिछले 8 महीनों से, अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया। आपसे कहा जा रहा है पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो, हम उसे नहीं बदल सकते हैं। आप अब आगे का सोचो, आगे बढ़ो लाइफ में, बिकॉज आगे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पैसे के मामले में आ रही हैं, जॉब करना चाहते हो जॉब के मामले में आएंगी, ओके। बस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है, गिव जस्टिस, ओके, टू एवरीवन। किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का अन्याय नहीं करना, ना मानसिक तरीके से करना है, ना शारीरिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाओ, ना ही अपने विचारों से, ना शब्दों से। इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही नीडी लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आप इस ड्यूरेशन में कोई दान दक्षिणा कर सकते हो ज़रूरतमंदों को, तो आप वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है भाई आजकल तो मतलब कि पता नहीं लगता कोई ज़रूरतमंद है भी नहीं है, देन एटलीस्ट आप बर्ड्स एनिमल को तो फीड करा सकते हो, उनको तो कोई नहीं कराता ना इस तरह से, तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। या अगर किसी को आपके किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, देन आप उन्हें उस तरह से हेल्प कीजिए, ठीक।
ठीक है। तो ये आपसे जो है कहा जा रहा है। और अगर आप लॉ फील्ड में हो या पुलिस में हो, आर्मी में हो, देन या पॉलिटिक्स में हो, तब भी मैं कहूँगी गलत मत करो लोगों के साथ, ठीक है। अदरवाइज़ कर्मा आपका बैकफायर करेगा और बहुत ही बैडली करेगा, ठीक है। तो अगले 6 महीने अगर मैं कहूँ कि फाइनेंसिस में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी तो गलत नहीं होगा। यस, अगले 1.5 महीने बाद से जो एक आपकी स्पीड पकड़ेगी ना चीज़ें, रिलेशनशिप में भी पकड़ेंगी चीज़ें और आपके लिए बहुत पॉजिटिवली, और साथ ही आपके लिए पैसे के मामले में, करियर के मामले में भी बहुत स्पीड पकड़ने वाली हैं अब सब चीज़, ठीक है। तो ये है आपके लिए करियर का। नाउ रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में आप शायद किसी को मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपको किसी की बहुत याद आएगी, सोच रहे हो किसी को रात को, मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन कि काश कोई आपकी ज़िंदगी में होता, ओके। और आप कोई शादी के लिए जैसे कि वेट कर रहे हो या किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो कि ये क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बात करना चाह रहे हो आप किसी से, बट वो खुलकर अभी उतना एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा है इंसान, बट डोंट वरी, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ओके। मैंने कहा ना कि 6 हफ्ते का टाइम है, बस समझो अगस्त के एंड तक आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। महादेव जी की कृपा बरसेगी आप पर, ओके। और हो सकता है 6 हफ्ते के अंदर ही, मतलब जैसे ही सावन लगे अगस्त में के मिड में भी आपका काम हो जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यस, कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका दूल्हा या दुल्हन जिसका आपको इंतज़ार है वो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत ही स्टेबल पर्सन है, मैं ये भी बता दूँ, ओके। शांत है बट एनर्जी भी है उसमें काम करने की, पैशनेट होगा वो इंसान, और बहुत ही दयालु काइंड ऑफ पर्सन मुझे लग रहा है कि यस, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है जो लोगों के दुख को समझता है। एक इस तरह का इंसान आएगा, ठीक है। और हो सकता है वो अपने फील्ड में, अपने करियर में फेमस भी हो, ओके। ये भी एक मतलब की चांसेस है मुझे। अगर आप मान लो किसी सोशल मीडिया पे फेमस हो, ठीक है, आपके 1000 और लैक्स हैं तो सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स वगैरह, देन उन्हें भी लोग काफ़ी जानते होंगे उनकी फील्ड में। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे अब, ओके। और सक्सेस आ रही है, आप अपने गोल्स को जैसे कि पूरा कर रहे हो। और एक चीज़ है यहाँ आपके लिए गाइडेंस की तरह मैं कहूँगी इसमें कि एक तो मैंने कहा कि यस, दान दक्षिणा करना, दूसरा ये कि आपको ना एक इक्वल गिव एंड टेक वाली जो है पॉलिसी को जैसे अपनाना पड़ेगा प्यार के मामले में या इन जनरल लाइफ ऑल्सो। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप भी उसके लिए करो, ठीक है। या आप खुद इस तरह का, ये कहूँगी कि शायद आप इस तरह के प्यार का वेट कर रहे थे कि एक ऐसा इंसान आए जो इक्वल मतलब कि चीज़ों में बिलीव करे। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए उतना ही मतलब कि फील भी करे, एफर्ट्स भी करे। तो वैसा ही चीज़ें जो है अब आपकी ज़िंदगी में होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि यस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। आप हैं थोड़ा शायद कुछ लोगों का ना लव रिलेशन भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, मे बी आपको किसी ने धोखा दिया हो, तो आपसे कहा जा रहा है पास्ट को पीछे छोड़ो और आगे मूव ऑन करो अब आप, ठीक है। और ज़्यादा परेशान, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा सरेंडर मोड में आ जाओ, बेटर रहेगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट है, यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल, ओके। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का इशू है देन आपको जो है प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। समवन इज़ इन ट्रू लव विद यू, कोई आपसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, ओके। और हो सकता है वो अब आपको एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स 1.5 महीने के अंदर, या 1.5 महीना होते ही ना, मैं बता रही हूँ कि देखना बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, आप जल्दी ही अपने होने वाले स्पाउस से, जीवन साथी से जो है मिलोगे। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन, आपको शायद किसी से माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, हर्ट करा है, तो आप जो है उनसे माफ़ी मांगो। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, आप जो है अपनी मेडिसिन को प्रॉपरली लीजिए, टाइम टू टाइम लीजिए। यू विल गेट अ प्रमोशन, साथ ही आपके लिए है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है, सैलरी हाइक होने के भी चांसेस हैं। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस।
21 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।